टेरेसा, ये नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? यकीनन मन में एक तस्वीर बनती है निस्वार्थ सेवा की, करुणा की और गरीबों के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने की। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें दुनिया ने संत माना, जो इंसानियत की भलाई का सबसे बड़ा चेहरा बन गई। और उनकी वो सफेद और नीली धारी वाली साड़ी आज भी दुनिया भर में दया और दान का प्रतीक है। सोचिए, कितना पावरफुल स्टेटमेंट है ये। लेकिन क्या हो अगर इस कहानी का एक और पहलू हो? आज हम एक ऐसी पड़ताल पर नजर डालेंगे जो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने रखती है। हम उस खाई को समझने की कोशिश करेंगे जो मदर टेरेसा की सार्वजनिक छवि और कुछ दस्तावेजी सबूतों के बीच दिखाई देती है। चलिए देखते हैं कि इस पूरी बात को हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले उनकी छवि का पुनर्मूल्यांकन करेंगे, फिर आंकड़ों और कहानियों की दुनिया में चलेंगे, जमीनी हकीकत को देखेंगे और आखिर में छवि, सच और विश्वास से जुड़े सवालों पर आकर रुकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे विश्लेषण का जो कोर आइडिया है वो ये है कि मदर टेरेसा के पब्लिक स्टेटमेंट्स और जमीन पर उनके मिशन के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ी खाई थी। और ये कोई छोटी मोटी भूल चूक की बात नहीं है, बल्कि एक बुनियादी फर्क की बात है कि काम असल में कैसे हो रहा था और दुनिया को कैसे दिखाया जा रहा था। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों था? इस नजरिए के मुताबिक ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। इसका मकसद था अपने विश्वास को फैलाना और गर्भपात जैसी चीजों का पुरजोर विरोध करना। इसे सफेद झूठ का पैटर्न कहा गया, मतलब ऐसे झूठ जो किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए बोले जाएं। और यहीं पर एक बहुत ही विवादास्पद निष्कर्ष निकाला गया है कि ये सब उन्हें एक संत से ज्यादा इतिहास की सबसे कामयाब पॉलिटिशियंस में से एक बनाता है। चलिए अब बात करते हैं नंबर्स की, आंकड़ों की, क्योंकि यहीं पर दावों और जमीनी हकीकत का फर्क सबसे साफ नजर आता है, जहां मदर टेरेसा के चैरिटी के काम से जुड़े नंबर्स पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। और देखिए, बात यहीं से काफी अलग होने लगती है। पब्लिक क्लेम था कलकत्ता में हर रोज 7,000 से 9,000 लोगों को खाना खिलाया जाता है। जरा सोचिए कितनी बड़ी संख्या है ये। लेकिन जब शिशु भवन और प्रेमदान जैसे उनके मेन सेंटर्स पर महीनों तक नजर रखी गई, वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, तो कहानी कुछ और ही निकली। हकीकत में रोजाना करीब 120 से 150 लोगों को ही खाना दिया जा रहा था, वो भी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन। और तो और इसके लिए एक फूड कार्ड की जरूरत पड़ती थी, जो कैसे मिलता था ये भी साफ नहीं था। अब इस टेबल को देखिए, ये सड़कों से उठाए गए लोगों की संख्या के बारे में है। इसमें एक बड़ा अजीब पैटर्न है। 36,000 का आंकड़ा ये 1973 में सिडनी में बोला गया, फिर 1978 में जर्मनी में और फिर 1979 में उनके नोबेल प्राइज भाषण में भी। सवाल तो उठता है ना, कि 6 साल से ज्यादा के समय में ये नंबर बिल्कुल एक जैसा कैसे रहा? ऐसा लगता है कि ये कोई बढ़ता हुआ टोटल नहीं था, बल्कि एक फिक्स्ड नंबर था जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा रहा था। तो 36,000 के दावे के सामने हकीकत क्या थी? इस पड़ताल के मुताबिक असल संख्या थी करीब 500 से 700 लोग, वो भी पूरे साल में। और इसमें एक और बहुत जरूरी बात है, इन लोगों को नन्स सड़कों पर जाके पिकअप नहीं करती थी जैसा कि दुनिया सोचती थी। नहीं, इन्हें दूसरे लोग जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले या आम लोग इनके होम्स तक पहुंचाते थे। ये बात उस बनी बनाई छवि को सीधी चुनौती देती है। ये चार्ट देखिए, ये जो फर्क है ये वाकई में बहुत बड़ा है। 1977 में दावा किया गया 59 सेंटर्स का, लेकिन जमीन पर उस वक्त कलकत्ता में सिर्फ 4 सेंटर्स काम कर रहे थे। तो फिर ये 59 का नंबर आया कहां से? क्या ये बस एक रैंडम नंबर था, एक बड़ा नंबर जो सुनने में अच्छा लगे और लोगों को प्रभावित करे? और ये पैटर्न सिर्फ सेंटर्स तक ही नहीं रुका। मोती झील झुग्गी में एक स्कूल का दावा था 5,000 से ज्यादा बच्चों वाला एक मॉडर्न स्कूल। पर जब वहां के पुराने लोगों से बात की गई, रिकॉर्ड्स देखे गए, तो पता चला कि वहां तो 100 से भी कम बच्चों वाले एक छोटी सी सिंगल स्टोरी इमारत थी। दिलचस्प बात यह है कि 5,000 नंबर का बाइबल में खास मतलब होता है, तो शायद ये नंबर इसकी सच्चाई के लिए नहीं, बल्कि इसके सिंबलिज्म के लिए चुना गया था। तो ये तो हुई आंकड़ों की बात, लेकिन ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये उन किस्सों की भी है जो दुनिया भर में सुनाए गए। चलिए अब उन कहानियों पर आते हैं जो मदर टेरेसा अक्सर सुनाया करती थी। ऐसी बाइबल जैसी कहानियां जिनका मकसद लोगों को इंस्पायर करना था। शायद ये उनकी सबसे फेमस कहानियों में से एक है। एक औरत जो नाली में पड़ी मिलती है, कीड़े उसके शरीर को खा रहे हैं और जब उसे देखभाल मिलती है तो वो कहती है, मैं एक जानवर की तरह जी, लेकिन मैं एक देवदूत की तरह मर रही हूं। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना?
पर इस कहानी की सच्चाई पर एक बड़ा कल्चरल सवाल खड़ा किया गया है। तर्क ये है कि कलकत्ता की गलियों में पली बढ़ी एक हिंदू औरत के लिए एंजल या देवदूत शब्द का वो मतलब नहीं होगा जो एक क्रिश्चियन के लिए होता है। तो क्या ये कहानी असल में वेस्टर्न ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? और ऐसी कई और कहानियां हैं जिन पर सवाल उठाए गए, जैसे एक प्रोफेसर का दुनिया की सबसे मशहूर नन से पूछना, आर यू मैरिड? या फिर हजारों लोगों के लिए चमत्कार से रोटी का आ जाना। एक कहानी तो एक आदमी के गैंग्रीन वाले अंगूठे को काटने की भी थी, जिसे बाद में खुद मदर टेरेसा ने माना कि वो मेड अप थी। तो ये एक पैटर्न दिखता है, ऐसी कहानियां बनाना जो इंस्पायर करें, भले ही वो सच हो या ना हो। तो कहानियों और आंकड़ों से आगे बढ़कर अब देखते हैं कि जमीन पर डे टू डे काम कैसे होता था, जैसा कि इस पड़ताल में सामने आया। एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। घर के पास कोई सड़क पर दम तोड़ रहा है। मदद के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मशहूर होम फॉर द डाइंग में फोन किया जाता है। कुछ ऐसी ही फोन कॉल्स को रिकॉर्ड किया गया और जो पता चला वो हैरान करने वाला था। हर बार एक ही जवाब मिलता था। कहा जाता था, शहर की एम्बुलेंस को फोन करो। और जब फोन करने वाला कहता कि लाइन बिजी है, क्या आप अपनी एम्बुलेंस भेज सकते हैं, तो जवाब मिलता था, नहीं, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है। और ये जवाब तब दिया गया जब गाड़ियां बाहर खड़ी दिखाई दे रही थी। और फिर सामने आया एक और चौंकाने वाला नियम। एक रिकॉर्डेड कॉल में जब ये कहा गया कि मरने वाला एक दूर का रिश्तेदार है, तो जवाब एकदम साफ और सख्त था, माफ करें, हम पारिवारिक मामले नहीं लेते, हमारा नियम है, हम पारिवारिक मामले नहीं लेते। मतलब अगर किसी का कोई भी परिवार है, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसे मदद नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसे बेसहारा नहीं माना जाता था। तो सवाल ये है कि फिर उन गाड़ियों का होता क्या था? इस लेख के अनुसार वो गाड़ियां असल में नन्स के लिए टैक्सी सर्विस का काम करती थीं। उनके अंदर स्ट्रेचर की जगह सोफे लगे हुए थे। एक वाकया तो ये भी बताया गया है कि एक दान में मिली एम्बुलेंस का इस्तेमाल दावत के लिए जिंदा मुर्गे लाने में किया जा रहा था। अब ये कहानी देखिए, ये केस स्टडी है नूरजहां की। रात 10 बजे एक बेसहारा मां अपने 2 बच्चों के साथ अनाथालय पहुंचती है। उसे आंगन में सुला दिया जाता है, पर सुबह 5 बजे सड़क पर निकाल दिया जाता है। पूरा दिन वो खाने और छत के लिए गिड़गिड़ाती रहती है। शाम 5 बजे एक नन मदद ऑफर करती है, पर एक शर्त पर कि मां को अपने बच्चों पर से अपना हक छोड़ने वाले कागज पर साइन करना होगा। वो मां टूट जाती है और शाम 7 बजे बिना किसी मदद के अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। और ये उस छवि से कितना अलग है जहां कहा जाता था, मुझे अपने सभी अवांछित बच्चे दे दो। तो ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर ले आता है, जो छवि, सच्चाई और विश्वास के बीच के उलझे हुए रिश्ते को देखता है। मदर टेरेसा का एक बहुत मशहूर दावा था कि उनका मिशन सिर्फ ईश्वर की कृपा पर चलता है और वो सरकार या चर्च से पैसा नहीं लेते। लेकिन इस पड़ताल में जो तथ्य रखे गए हैं वो कुछ और कहते हैं। जैसे उनका पहला और सबसे फेमस घर वो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने दूसरे सेंटर्स के लिए जमीन दान की थी। अमेरिका और इटली में भी कैथोलिक चर्च ने कई प्रॉपर्टीज दी। तो मतलब ये है कि ज्यादातर बिल्डिंग्स असल में इन्हीं संस्थाओं से मिली थीं। ये एक और दिलचस्प ऑपरेशनल डिटेल है। कलकत्ता में काम कर रही नन्स में से करीब 70% साउथ इंडिया से थीं। इसका सीधा मतलब था एक लैंग्वेज बैरियर। ज्यादातर नन्स को लोकल लैंग्वेज यानी बंगाली नहीं आती थी। तो सोचिए, जिन लोगों की वो सेवा करने आई थीं, उनसे बात ही कैसे होती होगी। सब कुछ इशारों पर या फिर इंटरनेशनल वॉलंटियर्स के भरोसे चलता था। यहां तक कि बताया गया है कि मदर टेरेसा खुद दशकों तक कलकत्ता में रहने के बावजूद बंगाली में फ्लुएंटली बात नहीं कर पाती थीं। और ये कोट, इसे मदर टेरेसा का एक रेयर मोमेंट ऑफ क्लैरिटी कहा गया है। हुआ ये कि एक पादरी उनके बारे में लिखना चाहता था तो वो काफी नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें गलत समझते हैं। और फिर उन्होंने कहा, हम नर्स नहीं हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम शिक्षक नहीं हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हैं, हम धार्मिक हैं, हम धार्मिक हैं, हम धार्मिक हैं। इस लेख के मुताबिक ये कोई विनम्रता नहीं थी, ये उनके मिशन की असलियत का एक साफ ऐलान था कि उनका काम सोशल वर्क नहीं बल्कि प्योरली एंड ओनली रिलीजियस था। तो आखिर में ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ है निस्वार्थ सेवा की वो कहानी जिसे पूरी दुनिया ने सराहा, और दूसरी तरफ है ये दस्तावेजी ब्यौरा जो उस कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो सोचने वाली बात यह है कि जब किसी कहानी का मकसद अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर करना हो, तो उस कहानी का अक्षरशः सच होना कितना जरूरी है।